आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। मैं रॉबिन पी चरण परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का बहुत आई से धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे अब से लेके उस समय तक बना है जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं होता है मेरे प्रियो। लेकिन ज़रूरत है कि हम और आप भी परमेश्वर के निकट बने रहें। अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अभी तक हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं, हमारे सब रिलेशंस में सब भले चंगे हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हम देख रहे हैं अक्सर हर तरफ चीखें सुनाई दे रही हैं मौतों की, कोहराम मचा हुआ है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का फजल है कि हम लोग भले चंगे हैं। लेकिन ज़रूरत है खुदा के लोगों कि हम खुदा का धन्यवाद दें हर घड़ी हर पल। बहुत से लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तीनों टाइम खाना नसीब हो रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत आय से धन्यवाद दें। बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं मेरे प्रियो, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। जिनके घरों में बीमारियां हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 आदर स्तुति के योग प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें ये मौका दिया कि हम सभी परिवारजन इकट्ठे होकर आपके नाम को धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हम अभी तक भले चंगे हैं प्रभु जी, हमारे सब रिश्तेदार अभी तक भले चंगे हैं, हमारी सांसें चल रही प्रभु जी, और आप हमें जिंदों की ज़मीन पर अभी तक कायम रखें, इसके लिए हम आपका बहुत आय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सभी के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत वाला हाथ चाहते हैं प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करिए प्रभु जी, जिससे कि हम आपके नज़दीक बने रहें, आपकी बातों के द्वारा चलने वाले बन सकें, आपकी बातों को अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके प्रभु जी, और प्रभु जी आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे कि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और परमेश्वर का वचन लिया गया है मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली आयत से लास्ट तक पढ़ेंगे हम 11 आयत तक। मत्ती 4 अध्याय उसकी पहली आयत से 11 आयत तक। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने बैठते हैं खुदा के लोगों, तो हमें एक मन होके बैठना है, एक स्थिर आत्मा होके बैठना है मेरे प्रियो, जिससे कि हम परमेश्वर से बातचीत करने वाले बन सके, परमेश्वर से आशीषों को पाने वाले बन सकें खुदा के लोगों। और आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगारे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की
तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष होवे। आमीन। खुदा के लोगों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम आज के दिन को देख पा रहे हैं। इस पवित्र वचन को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। बहुत खुश नसीब हैं। बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन खुदा का फजल हम पे हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दें परमेश्वर को, तब भी कम है। खुदा के लोगों, आज लोगों को मैं देखता हूँ बहुत भूख प्यास है। आप समझ ही सकते हैं कि किस किस चीज़ की लोगों को भूख प्यास है। बहुत से लोगों को धन दौलत की भूख प्यास है, अच्छी पोस्ट की भूख और प्यास है, गाड़ी बंगले की भूख और प्यास है, पैसे की भूख प्यास है। बहुत सारा पैसा आ जाए उस चीज़ की बहुत लोगों को भूख प्यास है। लेकिन बाइबल बताती कि लोभ लालच बुरी बला है। लोभ नहीं करना चाहिए हमें, लोभी नहीं बनना आज हमें। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहे हैं? जब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया, जैसे कि इब्लीस के साथ उसकी परीक्षा की जाए, वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। खुदा के लोगों, आज हम सांसारिक रोटी से जीवित रहने वाले नहीं हैं। आज जो हम धन दौलत कमा रहे हैं, आज इससे जीवित रहने वाले नहीं हैं। आज जीवित किससे रहने वाले हैं? मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं मुझे कि आज आप किस चीज़ से जीवित रह सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आज मैं और आप जीवित रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन से, क्योंकि सिर्फ यही वचन मुझे और आपको अनंत जीवन दिलाने वाला है। अगर ये वचन मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो मैं अनंत जीवन नहीं पा सकता। मेरे प्रियो खुदा के लोगों, जरूरत है कि हम इस पवित्र वचन को, पवित्र रोटी को खाएं। जैसे हमें शारीरिक भूख लगती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। हमारी आत्मा को भी बढ़ने की जरूरत है। जब तक आत्मा बढ़ेगी नहीं, तब तक हम शरीर की अभिलाषाओं को नहीं मार सकते हैं। खुदा के लोगों, आज हमारा शरीर कहता है वहां जाओ, ये काम करो, वो काम करो, परमेश्वर के वचन को मत पढ़ो, तो हम वैसा ही करते हैं जैसा हमारा शरीर बोलता है। ये क्या है? शरीर की अभिलाषाएं हैं। इनके ऊपर विजय पाने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमारी आत्मा को मजबूत होने की जरूरत है। आत्मा सांसारिक रोटी से मजबूत नहीं होने वाली। खुदा के लोगों, आत्मा तभी मजबूत होगी जब हम परमेश्वर के इस कलाम को, इस रोटी को खाएंगे, पिएंगे, तभी तृप्त होंगे, तभी हमारी आत्मा मजबूत होने वाली है। खुदा के लोगों, आज लोगों से फालतू की बातें, फालतू का समय वेस्टिंग करा लीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि परमेश्वर के वचन को पढ़ लीजिए, प्रार्थना करिए। चलिए आइए हम गीत गाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को हम पढ़ते हैं, तो लोगों के इंप्रेशन को आप देखेंगे कैसा होता है। बहुत से लोगों का चेहरा लटक जाता है, उदासी आ जाती है जब कह दो कि परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। 10 मिनट 5 मिनट बाद कहेंगे ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, बस इतनी देर में ही वो कहते हैं फिर ठीक है हम जा रहे हैं, या चलो बहुत देर हो गई प्रार्थना करते हुए, चलो आराम कर लें। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। शैतान हर घड़ी हर पल यही चाहता है कि हम परमेश्वर से कैसे करके दूर किए जाएं। हमारे जीवन में ऐसी बातों को डालता है जिससे कि हमारे जीवन में गंदगी बढ़े और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बेटा और बेटी गुनाह पे गुनाह करते रहें। आज कहीं ना कहीं हम इस बात के जिम्मेदार हैं।
आज कहीं ना कहीं मैं और आप जिम्मेदार हैं शैतान को अपने घर में एंट्री देने के। मैं प्रियो, मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती कहीं लेके नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की मर्जी नहीं है। इसी प्रकार से जब तक आपकी मर्जी नहीं है, शैतान हमारे जीवन में एंट्री नहीं कर सकता, हमारे घरों में एंट्री नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपके घर कमजोर पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं आपका जीवन कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण शैतान ने आके बसेरा कर लिया है। और वो हर घड़ी आपके बच्चों से, आपके परिवार के लोगों से यही कहता है कि इन पत्थरों से कहते ये रोटियां बन जाएं, इन पत्थरों से कहते ये पैसे बन जाएं। पैसे की लोभ लालच आपके बच्चों को दे रहा है, संसार के लोभ लालच आपके बच्चों के जीवनों में आ रहे हैं, आपके बड़ों के जीवनों में आ रहा है। क्यों? क्या कारण है आज हमारे बड़ों के जीवनों में, हमारे बड़ों के लोगों के दिमागों में ऐसी बातें चल रही, संसारिक बातें? छोटे छोटे बच्चों के जीवनों में, दिमाग में संसारिक बातें क्यों आ रही हैं? ये पैशन, वो पैशन, ये काम, वो काम। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं आ रहा, फालतू की बातें आ रही। कहां से आ रही हैं? शैतान ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। खुदा के लोगों, आज आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे परमेश्वर के वचन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके बड़े परमेश्वर के वचन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, वचन पढ़ने वाला जीवन नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं प्रियो शैतान को डांटिए और कहिए कि यीशु मसीह के नाम से इस घर से निकल जा। 100% शैतान आपके घरों से निकलने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम वो सामर्थी नाम है। लेकिन इस बात को विश्वास में कहिए। अगर ऐसे ही मैं बोल दूंगा यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, यीशु मसीह के नाम से वो हो जाए, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। कोई सामर्थ नहीं होने वाली है। क्यों? विश्वास में नहीं कहा। बाइबल क्या बताती है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमार चंगा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी चली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये तंगी चली जाएगी, ये खाने पीने की प्रॉब्लम जो हमारे घर में आ रही ये चली जाएगी, मैं प्रियो विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हम कितना भी बकते रहें, पूरे दिन बकते रहें, बाइबल लेके बैठे रहें, प्रार्थना करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? विश्वास नहीं है, विश्वास कमजोर है। जब यीशु मसीह ने उसके चेले, यीशु मसीह के चेले जब दुष्ट आत्माओं को निकालते नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और तब चेले कहते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए? तामे हम तो तेरे चेले हैं, हम भी प्रार्थना करने वाले वो भी हुए होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे तो वो भी प्रार्थना करते होंगे, वो भी वचन पढ़ते होंगे, वो भी वचन पढ़ते होंगे, वो भी प्रार्थना वाला उनका जीवन होगा, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। क्यों? विश्वास की घटी के कारण। खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम विश्वास करें, तभी हम आशीषों को पा सकते हैं, तभी लोगों को चंगाई दे सकते हैं, लोगों को शिफा दे सकते हैं। खुदा के लोगों, शैतान हमें बहुत बहुत बड़े बड़े लालच देगा, लेकिन हमें आज क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे घरों से दूर हो जा, हमारे जीवनों से दूर हो जा। विश्वास के साथ कहिए मेरे खुदा के लोगों, मैं 100% गारंटी देता हूँ शैतान आपके जीवनों से चला जाएगा। विश्वास में स्तुति आराधना करिए, विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। खुदा के लोगों, शैतान जलने लगेगा, शैतान भागने लगेगा आपके घरों से, क्योंकि शैतान यही नहीं चाहता कि हम और आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें। खुदा के लोगों, शैतान हर घड़ी हर पल हमारे घरों में काम कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार से हमें टेंशन देने के प्रकार से, हमें गलत सोचने के प्रकार से, गलत बोलने के प्रकार से, गलत देखने के प्रकार से, गलत सुनने के प्रकार से, बहुत सी प्रकार से शैतान हमारे जीवनों में काम कर रहा है। लेकिन खुदा के लोगों, आज जरूरत है कि हम शैतान को डांटें, अपने घरों से भगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाला बन सके। जो आपके घर में पीढ़ी है, जो आपके घर के बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कहीं उनको बर्बाद करने वाला।
तो आज हम जवान लोगों को, बच्चों को प्रार्थना में ज़्यादातर याद रखें, क्योंकि शैतान उनके ऊपर अटैक करता है ज़्यादा जल्दी, कि ये बच्चे कहीं परमेश्वर की उपस्थिति में मजबूती से ना उठ जाएं, बढ़ ना जाएं आगे। खुदा के लोगों, आज के युद्ध को और बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको हम प्रार्थनाओं में अपनी याद रखें। जो बाहर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी याद रखें, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बच्चों के ऊपर शैतान बहुत जल्दी अटैक करता है। जो हिंदू लोग मुझे सुन रहे हैं, नॉन क्रिश्चियंस लोग मुझे सुन रहे हैं, वो वाला अटैक नहीं, हवा बिहार आ गया, वो हवा बिहार आ गया, वो वाला अटैक नहीं। ये कुछ नहीं होता है, नॉनसेंस होता है, कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के आने से हालात बदल जाते हैं। हम लोग गीत गाते हैं ना, यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु के छूने से बीमार शिफा पा जाते हैं, मुर्दे जी जाते हैं। मैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता कि उसके बेटा और बेटी साफ और सुथरे रहें, पवित्र रहें, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ हमें और आपको रखने वाला बन सके। मैं प्रियो, इस छोटे से वचन से आप सबको आशीष मिले, आपके परिवारों पे परमेश्वर की आशीष हो और आपके ऊपर भी परमेश्वर की आशीष हो। जय मसीह की।